जरा क्रोनोलॉजी समझिए। अगर आप प्रोटेस्ट में जीन्स पहन के आए हैं तो आप किसान नहीं हो सकते। अगर आप प्रोटेस्ट में काजू, बादाम और पिज्जा खा रहे हैं तो आप आंदोलनकारी भी नहीं हो सकते। और लंबी लंबी गाड़ियों में आने वाले किसान नहीं होते, वो तो सिर्फ नेता ही हो सकते हैं, क्योंकि किसानों का तो सिर्फ एक ही रूप हमें अच्छा लगता है, भूखा और नंगा। या कौन कहता है हमारा नेशनल मीडिया फार्मर्स प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रहा? किस फार्मर ने किस ब्रांड की घड़ी पहनी है या किस ब्रांड की डेनिम पहनी है, फार्मर्स ने पिज्जा खाया या बिरयानी खाई, इन सब बातों का खुलासा हमारा नेशनल मीडिया ही तो कर रहा है। और ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों का खुलासा करने में हमारा नेशनल मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो मशरूम खाओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाओ। 66 साल के मोदी के माथे पर न शिकन न चेहरे पर कोई थकान। रात दिन मेहनत करने वाले पीएम मोदी रोज योग और कसरत तो करते ही हैं। इसके अलावा मोदी हिमाचल प्रदेश का मशरूम भी खाते हैं। बाजार में इस मशरूम की कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? हमारे देश के प्रधान सेवक है, क्या वो 30,000 रुपए किलो वाले मशरूम नहीं खा सकते? आखिरकार ये हमारे देश की मान, सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन इन किसानों के पास ये 100 रुपए वाले पिज्जा कहां से आए? क्या ये सच में किसान है या फिर एंटी नेशनल तत्व? तो अपनी इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे इन सब बातों का और आपको बताएंगे इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के 4 मेन सोर्सेज ऑफ फंडिंग के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फार्मर्स प्रोटेस्ट साइट पर 2400 घंटे लंगर, वाटरप्रूफ टेंट, गद्दे, दवाइयाँ, कपड़े, पोर्टेबल टॉयलेट्स, बेसिक डेली सप्लाईज और फुट मसाज पार्लर सेटअप करने वाले शख्स का नाम है सरदार रविंदर सिंह उर्फ रवि सिंह खालसा और उनकी संस्था खालसा एड। खालसा एड के करीब 150 वॉलंटियर 2400 घंटे इन प्रोटेस्ट साइट्स पर रहकर लोगों को ये सारी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। वैसे तो रविंदर सिंह खालसा और उनकी संस्था खालसा एड किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी opindia.com के इस आर्टिकल को पढ़ें। पूरी दुनिया में अपनी धर्मनिरपेक्षता और निष्काम सेवा के लिए मशहूर खालसा एड को भी अब एक टेररिस्ट आउटफिट बताया जा रहा है। इससे पहले असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में फ्लड्स के दौरान खालसा एड द्वारा लगाए गए रिलीफ कैंप्स की वजह से हमारे इसी नेशनल मीडिया ने इन्हें एंजल्स और फरिश्ते का टैग दिया था। यही नहीं, इराक, सीरिया और बांग्लादेश जैसी वॉर जोन्स में लगाए गए खालसा एड द्वारा स्पेशल रिलीफ कैंप्स की खबरें दिखा दिखाकर काफ़ी टीआरपी भी बटोरी। लेकिन क्योंकि इस बार खालसा एड सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स के साथ खड़ा है, तो बड़े ही कन्वीनियंटली और फिलहाल के लिए ह्यूमैनिटी अबव ऑल का विजन रखने वाली खालसा एड को हमारे मीडिया ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और इनके सीईओ रवि सिंह खालसा को एक टेररिस्ट सिंपथाइजर बता दिया है। इस मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट और फंड करने वाली दूसरी सबसे बड़ी सोर्स है हजारों करोड़ों की नेटवर्थ वाली पंजाबी म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड। इस इंडस्ट्री के कलाकार ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के छोटे छोटे गांव से आते हैं। शायद इसीलिए इनके गानों में खेती, किसान और ट्रैक्टर जैसी चीज़ों का काफ़ी जिक्र होता है। जो कलाकार ये गाने गाकर बहुत बड़े सुपरस्टार्स बन गए, करोड़ों रुपए कमा गए, वो कैसे इन फार्मर्स का सपोर्ट ना करें? फॉर दीज पंजाबी सुपरस्टार्स इट्स पे बैक टाइम। और शायद इसीलिए इक्का दुक्की पंजाबी स्टार को छोड़कर सभी इस पूरे प्रोटेस्ट में फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है 115 करोड़ की नेटवर्थ वाला पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने हाल ही में सर्दी के मौसम में प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स को गर्म कपड़े मुहैया कराने के लिए 1 करोड़ रुपया डोनेट किया। और फिर से वही हुआ जो प्रेडिक्टेबल था। नेशनल मीडिया के साथ साथ कंगना रनौत और पायल रोहतगी जैसी फ्लॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए और अपने अकाउंट को खुश करने के लिए दिलजीत दोसांझ को एक खालिस्तानी एजेंट बता दिया। फार्मर्स प्रोटेस्ट की तीसरी सोर्स है एनआरआई फंडिंग। हमारा मीडिया भले ही इसे कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश की तरह दिखा रहा हो कि एनआरआईज बाहर से पैसा भेज रहे हैं और इस पूरी मूवमेंट को फ्यूल कर रहे हैं, लेकिन कौन है ये एनआरआईज?
क्या ये किसी और प्लेनेट से आए हैं? दरअसल ये इन्हीं किसानों के बच्चे हैं जो यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ऑन एन एवरेज पंजाब के हर तीसरे घर में से कम एक मेंबर विदेश में सेटल्ड है और काम कर रहा है। मीडिया में जिन लंबी लंबी गाड़ियों का या जीन्स पहने हुए किसानों का जिक्र हो रहा है, दरअसल ये पैसा किसानी का नहीं बल्कि इन्हीं एनआरआईज की बदौलत है। और विदेशों में बस रहे इन एनआरआईज को पता है कि उनके बड़े बुजुर्गों के लिए मिट्टी, उनकी ज़मीन माँ के समान है। और इस बार क्योंकि लड़ाई एग्जिस्टेंस की है तो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना उनके लिए ऑब्वियस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है खुद ये 2% वाली कौम। पिज्ज़ा और काजू बादाम पर सवाल उठाने वाला हमारा ये मीडिया शायद भूल गया कि ये वो लोग हैं जिनके जीवन का मूल सिद्धांत है दूसरों की मदद करना और लोगों को लंगर चखाना। पूरी दुनिया में सिख कहाँ कहाँ लंगर लगाते हैं और कितने करोड़ लोग रोज़ ये लंगर खाते हैं, ये डेटा बताकर हम इन स्यूडो नेशनलिस्ट को शर्मिंदा नहीं करेंगे और वैसे भी ये जताना गलत होगा। बट कॉमन सेंस वाली बात यह है कि सदियों से दूसरों के लिए लंगर लगाने वाली कौम क्या खुद भूखी रहेगी? और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हरियाणा पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। आपने वीडियोस में किसानों को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि वो अगले 6 महीने की तैयारी करके आए हैं, लेकिन हम आपको यकीन से कह सकते हैं कि अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो 6 महीने क्या, सालों साल दिल्ली के बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में इस मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को पूरे दमखम के साथ चलाया जा सकता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस पूरी मूवमेंट को डिफेम, बदनाम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जब महज अपना हक मांगना या अपने हक के लिए आवाज़ उठाना गुनाह हो जाए तो उस देश के भविष्य के बारे में सोचकर डर लगता है। पर जो भी हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट की शक्ल में इस इनकलाब, इस रेवोल्यूशन को इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा समेत देश के बाकी हिस्सों के किसान और नौजवान ये इतिहास लिख रहे हैं, ये इतिहास बना रहे हैं। हम सबको भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। अगर गलत को गलत या बाबर को जाबर कहना देशद्रोह है तो घबराइए मत, आप भगत सिंह की राह पर चल रहे हैं। जिनके भी मन में फार्मर्स प्रोटेस्ट की फंडिंग को लेकर शंकाएं हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। मैं हूं आईपीएस कोहली और आप देख रहे हैं साडा हक।